हमारा जो एमसी है वो गांव में रहता है और एक डोजो को चलाता है जिसके अंदर वो काफी सारे बंदों को स्वॉर्ड चलाना सिखाता है। पर वो इसके बीच में भूल जाता है कि शादी नाम की भी कोई चीज होती है, जिसकी वजह से उसके फादर भी काफी परेशान होते हैं और उसको फोर्स कर रहे होते हैं शादी करने के लिए। गाइस, अगर आपके फादर आपको फोर्स करे शादी करने के लिए तो क्या आप शादी करोगे? कमेंट करके मुझे बताना। सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके बाद हमें इसके नाम के बारे में बताया जाता है जो कि बैरल होता है। वहीं पर हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि बैरल के फादर होते हैं, जो कि बैरल से कहते हैं कि बैरल, मैंने 20 साल पहले ही तुम्हें डोजो दे दिया है और तुम काफी अच्छे स्वॉर्डमैन भी हो और तुम्हारे जो भी डिसाइबल है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा है मैं काफी बुढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अपने मन को लगाने के लिए एक ग्रैंडसन चाहिए, तो कब तुम मुझे ग्रैंडसन देने वाले हो? और वो उसे फोर्स करने लगते हैं, जिसकी वजह से बैरल काफी परेशान हो चुका था और अपने फादर से कहता है कि फादर, आप इसके बारे में भूल जाओ, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। जिसकी वजह से उसके फादर काफी गुस्सा हो चुके थे और कहते हैं कि मेरे बेटे, शादी करना जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुम्हें अपने डोजो के अंदर कोई स्टूडेंट पसंद हो तो तुम उससे शादी कर सकते हो। अब अपने फादर के ऐसी बातों को सुनकर बैरल उन पर काफी गुस्सा हो जाता है और ये सीन यहीं पे कट चुका था। अगले सीन में हमें बैरल को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टूडेंट को स्वॉर्ड की प्रैक्टिस करवा रहा था। वो सारे बंदे भी उसके सारे बातों को मान रहे होते हैं और वो जैसा बोल रहा था वो सभी वैसा ही कर रहे थे। थोड़ी ही देर में डोजो से छुट्टी हो जाती है और सारे बंदे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम बैरल को भी देखते हैं जो कि अपने फैमिली के साथ में खाना खा रहा था। उसके फादर दोबारा से उसके शादी के बात को निकाल देते हैं और अपने वाइफ को भी मनाने लगते हैं कि वो उसका साथ दे। पर बैरल की जो मदर होती है वो कहती है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अगर बैरल शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, या फिर वो ना करना चाहता है तो वो ना कर सकता है। मैं उस पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती हूँ। जिसकी वजह से उसके फादर भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं एक ग्रैंडसन का चेहरा देखूं? तभी उनके डोर पर नॉक होती है। बैरल जाकर दरवाजे को खोलता है तो दरवाजे पर उसकी पुरानी स्टूडेंट होती है जिसका नाम बेला है, जो कि अपने मास्टर को देखकर उन्हें ग्रीट करती है। अब इतने लंबे समय के बाद बैरल बेला को देखकर काफी हैरान हो चुका था और पूछता है कि बेला, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? नेक्स्ट सीन में हम बेला को देखते हैं जो कि रूम के अंदर आ चुकी होती है। बैरल उसको चाय पीने के लिए देता है और पूछता है कि तो बताओ, आखिर तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ? बेला बताती है कि मास्टर, रॉयल एकेडमी की ओर से आपके लिए लेटर आया है, आपको इंस्ट्रक्टर के रूप में वहाँ पर ज्वाइन करना होगा। अब इस बात को सुनकर बैरल भी काफी हैरान हो चुका था। बेला तो काफी खुश होती है और कहती है कि मास्टर, फाइनली आप सिटी के अंदर आ पाओगे और अपने जलवे को दिखा पाओगे। मैं आपसे शर्त लगाकर कहती हूँ कि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि स्वॉर्डमैन के अंदर आपको टक्कर दे सके। जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो इसकी वजह से काफी परेशान हो चुका था, क्योंकि वो अपने डोजो को छोड़कर शहर में नहीं जाना चाहता था। उसके फादर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे, अगर तुम रॉयल एकेडमी के बात को नहीं मानते हो तो हमारे पूरे फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो चुका था और वो बेला के बात को मानने के लिए रेडी हो जाता है। बैरल के फादर बैरल से कहते हैं कि बैरल, ये लड़की भी काफी ज्यादा हॉट है, तो क्या तुम इसको सेट करना चाहोगे? अब इस बात को सुनकर बेला भी ब्लश करने लगती है, जिसकी वजह से जो बैरल होता है वो काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि फादर, क्या आप देखकर नहीं बोल सकते हो? बेला मेरी स्टूडेंट है और वो काफी ज्यादा यंग है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इसे शादी कैसे कर सकता हूँ? और हम बेला को देखते हैं जो कि फादर के बातों को सुनकर काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है, शायद से वो बैरल को पसंद करती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बैरल बेला के साथ में शहर के लिए निकल चुका था। तभी बैरल को उसके पास में वो स्वॉर्ड दिखाई देती है जो कि बेला के ग्रेजुएट होने पर उसने उसे दिया था। वो कहता है कि आखिर तुम इस स्वॉर्ड को अभी तक अपने पास में क्यों रखी हो? तुम काफी हाई रैंक पर चली गई हो, तो तुम्हें अपने लिए कोई दूसरा स्वॉर्ड ले लेना चाहिए। पर बेला मना कर देती है और कहती है कि नहीं मास्टर, ये स्वॉर्ड मेरे दिल से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको अपने दिल से दूर नहीं कर सकती हूँ। जिसकी वजह से वो भी काफी हैरान हो चुका था और वो समझ जाता है कि बेला ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो मेरे लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहती है। और वो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश भी था, क्योंकि बेला इतने बड़े पद पर जाने के बाद भी थोड़ी सी भी नहीं बदली
ली थी और वो अपने मास्टर की काफी रिस्पेक्ट करती है। जिसके बाद बेला बताती है कि मास्टर, क्या आपको पता है इस दुनिया में आपसे अच्छा कोई भी स्वॉट ट्रेनर नहीं है और आपने जिस बंदे को भी ट्रेन किया है वो आज के टाइम में काफी बड़े बड़े पदों पर है। कोई हंटर बन चुका है तो कोई नाइट ऑर्डर का मेंबर बन चुका है। वेल अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों सिटी के अंदर आ चुके थे और अगले सीन में हम बेला को देखते हैं जो कि बैरल को लेकर रॉयल एकेडमी के अंदर आ चुकी थी, जहाँ पर काफी सारे बंदे होते हैं। बेला उन सभी को बताती है कि मेरे सामने जो बंदा मौजूद है वो असल में मेरा मास्टर है, जो कि आज के बाद से तुम सभी को ट्रेनिंग देने वाला है। अब बैरल को देखकर काफी सारे बंदे चिढ़ भी रहे होते हैं क्योंकि उनको बैरल बूढ़ा दिख रहा होता है और लग रहा होता है कि बैरल के हड्डियों के अंदर इतना ज्यादा पावर नहीं होगा कि वो उन सभी को ट्रेन कर सके। वेल अगले सीन में हमें बेला को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से बात कर रही होती है और कहती है कि मास्टर, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सारे चीजों को हैंडल कर लोगे, मुझे आप पर यकीन है। तभी भागते हुए वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम कुरूनी होता है। अब कुरूनी आते के साथ ही बैरल को ग्रीट करती है पर बैरल उसको नहीं पहचान पाता। कुरूनी बताती है कि मास्टर, क्या आप मेरे बारे में भूल गए, मेरा नाम कुरूनी है। अब नाम के याद दिलाने पर उसे भी याद आ जाता है कि आखिर ये कौन है। जिसके बाद उनके बीच में बातें होने लगती है और उनका टाइम काफी अच्छा बीतता है। वेल इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम बैरल को देखते हैं जो कि अपने घर पर आया था। जैसे ही वो गेट को खोलता है उसे अपने सामने एक दोस्त दिखाई देता है जिसका नाम रेंड्रीन होता है। वो रेंड्रीन को देखकर काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि रेंड्रीन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम सिटी के अंदर एक बहुत ही बड़े ओहदे के ऊपर थे, तो क्या तुम उस काम को छोड़ चुके हो या फिर लीव पर हो। रेंड्रीन बताता है कि भाई, अभी कुछ महीनों पहले मेरा एक बेटा हुआ है और जो हंटर्स के काम होते हैं वो काफी खतरों से भरे होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं हंटर के काम को छोड़ दूं और मेरा जो भी लाइफ बचा हुआ है वो मैं अपने बच्चे और बीबी के साथ में बिताऊं। जिसकी वजह से वो काफी हैरान हो चुका था और वो कहता है कि क्या भाई, आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम वेला बैठना चाहते हो। तभी उसके फादर हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आजकल तुम्हें सिटी में काफी ज्यादा काम होने वाला है, इसीलिए मैंने इसको डोजो का चीफ बना दिया है। अब इस बात को सुनकर वो काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि ये बूढ़ा मुझे शुरू से ही बर्बाद करना चाहता है और ये सीन यहीं पे कट चुका था। वेल अगले सीन में हम बैरल को देखते हैं जो कि बेला के साथ में एक इन को खोजने के लिए निकला था। इन एक तरीके का घर होता है जो कि भाड़े पर लिया जाता है। वो दोनों सिटी में घूम रहे होते हैं और एक सस्ते इन को खोज रहे होते हैं क्योंकि बैरल के पास में इतना पैसा नहीं था कि वो महंगे इन को ले सके। बेला कहती है कि मास्टर, आपको अगर इन नहीं मिलता है तो आप मेरे साथ में रह सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वो ब्लश कर रही होती है जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि इसके मन के अंदर कुछ खुरापाती चल रहा है और उसे मना करता है और कहता है कि प्लीज तुम दोबारा से ऐसी बातें मत करना। आसपास के बंदे बात कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये जो बूढ़ा बंदा है वो बेला का मास्टर है, पर कहीं से भी देखने पर ऐसा नहीं लगता और वो काफी उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। जिसकी वजह से बैरल काफी एम्बेरस हो चुका था और वो बेला से दूर हो जाता है और अपने मुंह को ढककर आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि बेला के साथ में झगड़ा करने लगती है और कहती है कि मैंने सुना है तुम एक बंदे के साथ में घूम रहे हो जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा है और तुम उसे अपना मास्टर बोल रही हो, क्या ये बात सच है। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम एक ऐसे बंदे को अपना मास्टर कैसे बोल सकती हो जिसके पास में कोई भी टैलेंट नहीं है। और वो बैरल की काफी बेइज्जती कर देता है। बैरल भी गुस्से में उसके तरफ देखता है। अब बैरल को देखकर वो लड़की काफी हैरान हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि मास्टर, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर बैरल को इसके बारे में याद नहीं था। वो लड़की अपने बारे में बताती है और कहती है कि मास्टर, क्या आप मुझे भूल चुके हो, मेरा नाम सूरीना है। आज से 20 साल पहले जब मैं काफी ज्यादा बीमार थी तो आपने मुझे पनाह दिया था और आपने मुझे स्वॉर्डमैन सिखाया था। और इसके बाद वो बताती है कि मास्टर, आज के टाइम में मैं नाइट कमांडर की मेंबर हूँ। अब इसकी वजह से वो भी काफी हैरान हो चुका था। पर इसके बाद वो कहती है कि मास्टर, आखिर तुम इस चुड़ैल के साथ में क्यों घूम रहे हो। जिससे बेला गुस्सा हो चुकी थी और सारे सिचुएशन के बारे में उसे बताती है। वो कहती है कि मास्टर, चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें काफी सस्ता इन दिखा देता हूँ। जिसके बाद वो तीनों इन को खोजने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में उसके लिए इन खोजा जा चुका था जिसके अंदर वो आ जाता है। पर वो दोनों अभी भी शांत नहीं थे, वो एक दूसरे से झगड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं
हैं और बेरल उन दोनों को देखकर काफी हैरान हो रहा था और कहता है कि सच में इनके बीच का जो रिश्ता है उसमें क्या नाम दूं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं जैसे कि ये दोनों बिल्लियां हों। और ये सीन यहीं पे कट चुका था। अगले सीन में हमें बेरल को दिखाया जाता है जो कि रॉयल एकेडमी के अंदर आ चुका था बच्चों को ट्रेन करने के लिए और उसका ट्रेनिंग का आज पहला दिन होता है। तभी एक बंदा आगे बढ़ता है जो कि वाइस इंस्ट्रक्टर होता है जिसको बेरल पर काफी गुस्सा था और वो सामने आता है और बेरल से कहता है कि मुझे लगता है तुम क्वालिफाई नहीं हो बच्चों को ट्रेन करने के लिए क्योंकि मुझे तुम्हारे हड्डियों के अंदर प्राण नहीं दिखते हैं। और इसके बाद वो बेरल को फाइट के लिए चैलेंज करता है जिसकी वजह से बेला गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है अगर तुम मेरे मास्टर को चैलेंज करना चाहते हो फाइट करने के लिए तो मैं अपने मास्टर की तरफ से तुमसे फाइट करूंगी। जिसकी वजह से जो हैरी था वो बेरल की बेइज्जती करने लगता है और कहता है कि क्या तुम कायर हो जो कि एक औरत के पीछे छिपते हो। जिसकी वजह से बेरल काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है अगर तुम मेरे पावर्स को जांचना चाहते हो तो मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। वो दोनों फाइट करने के लिए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। हैरी कहता है कि बेरल मैं तुम पर मर्सी नहीं दिखाने वाला हूँ तो मैं उम्मीद करूंगा कम से कम तुम मेरे सारे अटैक को डॉज कर लो। वो बकवास कर रहा था पर बेरल उसके बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था और इसके बाद वो कहता है कि भाई क्या तुम बकवास करने वाले हो या फिर तुम मुझसे फाइट करोगे। बेला भी अपने मास्टर को देख रही होती है और कहती है कि मेरे मास्टर सबसे बेस्ट है मुझे कोई भी डाउट नहीं है वो काफी आसानी से हैरी को हरा देंगे। फाइनली दोनों के बीच में स्पार होना स्टार्ट हो जाती है। हैरी काफी पावरफुल था और वो बेरल को डोमिनेट कर रहा था। बेरल उसके सारे अटैक को रोक रहा था और कहता है कि सच में इस बंदे की जो पावर है वो काफी अच्छी है ये मुझ पर काफी अच्छी तरीके से अटैक कर रहा है। तभी बेरल मौका पाते के साथ ही अपने स्वॉर्ड को उससे टकरा देता है और फाइनली वो उसे हरा देता है। पर वो बंदा अपने हार को एक्सेप्ट नहीं करता और दोबारा से आगे बढ़ता है और अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके बेरल पर अटैक कर देता है। यह अटैक काफी पावरफुल था। उसे ऐसा लग रहा था कि मैंने बेरल को मार दिया है पर जैसे ही उसका अटैक बेरल को लगने वाला था बेरल अपने किसी टेक्निक का यूज करता है और अचानक से वहां से गायब हो जाता है और उस बंदे के पीछे आ चुका था। अब इसकी वजह से वो बंदा काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। और हाँ इसकी वजह से वो बंदा बेरल से हेट नहीं करता बल्कि वो बेरल से काफी इम्प्रेस हो चुका था और वो इसके बारे में उससे पूछना चाहता था कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया आखिर से वो उसके सामने से गायब कैसे हो गया। और कहता है कि चलो आज की जो पार्टी है वो मेरी तरफ से। और वो उन सारे बंदों को अपने साथ में पार्टी देने के लिए एक होटल के अंदर ले आता है जहाँ पर वो सभी पार्टी कर रहे थे। हैरी उससे पूछता है कि मास्टर आखिर तुमने वहाँ पर अचानक से किस टेक्निक का यूज किया था जिसकी वजह से तुम मेरे सामने से गायब हो गए थे। पर बेरल का जो जवाब था वो काफी कॉमन था। वो कहता है कि मैंने वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया था बस मैंने रोटेट किया था। बस तुम जैसे ही मुझ पर अटैक करने वाले थे मैं अपने फुर्ती का यूज करके वहां पर रोटेट कर चुका था। इस बात को सुनकर हैरी भी काफी हैरान था और वो दोनों लड़कियां खाना पेलने के चक्कर में होती है। अगले सीन में हम बेरल को देखते हैं जो कि रॉयल एकेडमी के अंदर था और वो बंदों को काफी अच्छी तरीके से कल्टीवेट करा रहा था यानी कि स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा था। उन बंदों को भी उससे सीखने में काफी मजा आ रहा होता है और बेरल उनको जो भी बता रहा था वो सारी चीजें उनके माइंड के अंदर जा रही होती है जिसकी वजह से वो सारे बंदे बेरल को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं और बेरल का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो काफी अच्छा जाता है। बेरल हैरी के साथ में बैठकर आराम कर रहा था तभी वहाँ पर कुरूनी आ जाती है जो कि बेरल से कहती है कि मास्टर आपने इस सिटी को नहीं घूमा होगा आपको काफी लंबा समय हो चुका है सिटी के अंदर आए हुए पर आपने अभी तक सिटी को नहीं देखा है तो क्या आप सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए मेरे साथ में चलोगे। वो कहता है कि तुमने सही बोला जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं सिटी में घूमने के लिए नहीं गया हूँ तो चलो मैं तुम्हारे साथ में सिटी में घूमने के लिए चलता हूँ। वो कहती है कि ठीक है मास्टर तुम मेरा वेट करो मैं अपने क्लोथ्स को चेंज करके आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें बेला को दिखाया जाता है जो कि रॉयल एकेडमी के कुछ बंदों के पास में बैठी होती है और ये असल में एक मीटिंग रूम था जहाँ पर मीटिंग चल रहा था। वो बंदे पूछते हैं कि बेला तुमने यहाँ पर जिस बंदे को अपॉइंट किया है क्या वो इतना ज्यादा सक्षम है कि वो सारे बंदों को अच्छी तरीके से स्वॉर्ड चलाना सिखा सके। बेला कहती
कहती है कि आप सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जिस बंदे को बुलाया है वो दुनिया का सबसे अच्छा स्वॉर्डमैन है, तो आप सभी परेशान मत हो। जिसके बाद वो मीटिंग रूम से बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि आखिर वो अपने मास्टर से कैसे मिली थी। वेल इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें बेला के मदर फादर को दिखाया जाता है, जो कि बेला को लेकर बैरल के डोजो के अंदर आए होते हैं ताकि उनकी बेटी डिफेंसिव टेक्निक को सीख सके, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। पर जैसे ही बेला वहाँ पर आती है, उसे पता चल जाता है कि जो बैरल है वो काफी काइंड हार्टेड है। बैरल उसको ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर देता है। वो जो भी ट्रेनिंग करवाता है वो काफी बेसिक होते हैं। बेला कहती है कि आखिर वो हमसे ऐसी ट्रेनिंग क्यों करवा रहा है, क्या हम ऐसी ट्रेनिंग करके एक अच्छा स्वॉर्डमैन बन सकते हैं। पर वो किसी भी बात पर ऑब्जेक्शन नहीं करती है और उसके सारे बातों को मानती है। एक दिन बैरल उसके पास में आता है और बेला से कहता है कि चलो हम स्पार करते हैं। वो भी उसके बात को मान जाती है और दोनों एक साथ में स्पार करते हैं। पर बेला उसके सामने नहीं टिक पाती और हार जाती है। पर वो उसको मोटिवेट करता है और कहता है कि परेशान मत हो, अगली बार जरूर तुम जीतोगी। थोड़ी दिनों बाद उनका एक कंपटीशन दूसरे डोजो के बंदों के साथ में होता है, जहाँ पर बैरल के डोजो के जो बंदे होते हैं वो वन साइडेड जीत रहे होते हैं, क्योंकि वो सभी काफी स्किल और पावरफुल होते हैं। फाइनली उस डोजो से फाइट जीतने के बाद वो सभी अपने डोजो की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर वो सभी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने तो काफी आसानी से उस डोजो के बंदों को हरा दिया, ये काफी ज्यादा आसान था। बैरल कहता है कि तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमने कितनी आसानी से उन सारे बंदों को हरा दिया। तुम सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर तुम सभी ने इस फाइट से क्या सीखा। यही सीख तुम्हारे लिए एक धरोहर है। हार जीत तो लगा रहता है, ये जिंदगी का एक नियम है, पर हमें हर एक हार जीत से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तभी बेला को महसूस होता है कि उसका जो पिन है वो उस डोजो के अंदर गिर चुका है, तो वो अपने बैंड को लेने के लिए उस डोजो के अंदर आती है। उस डोजो के जो बंदे होते हैं उनको क्लिप मिल चुका था। वो कहती है कि ये मेरा क्लिप है, मुझे वापस कर दो, और लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। पर वो बंदे क्लिप को फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें काफी बुरी तरीके से हराया है, तो तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से हम इस क्लिप को तुम्हें देने वाले हैं। अगर तुम्हें ये क्लिप चाहिए तो हम सभी को हराना होगा। अगर तुम हम सभी को हरा देती हो तो इस क्लिप को लेकर जा सकती हो। वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है ये क्लिप मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर इसके लिए मुझे तुम सभी को मारना पड़ा तो मैं इससे भी पीछे नहीं हटूंगी। और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। वहाँ पर उनका जो मुखिया बंदा था, मतलब जो बंदा था जो कि ज्यादा बोल रहा था, वो अपने स्वॉर्ड से बेला पर अटैक कर देता है। पर तभी वहाँ पर बैरल आ जाता है, जो कि उसके अटैक को रोक चुका था, और वो उनको शांत कराने की कोशिश करता है और कहता है कि फाइट में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। पर वो बंदे तो काफी जिद्दी थे, वो उसके बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे, इसीलिए वो बैरल पर भी अटैक कर देते हैं। पर बैरल काफी आसानी से उनके स्वॉर्ड को छीन लेता है और उनको ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वो अभी भी फाइट करने के मूड में होते हैं, पर तभी उस डोजो का मास्टर वहाँ पर आ जाता है, जो कि कहता है कि मूर्खों, आखिर तुम सभी क्या कर रहे हो? क्या तुम सभी को पता है तुम जिससे फाइट कर रहे हो वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो चाहे तो एक ही झटके में तुम सभी को मार सकता है। और तुरंत ही आगे बढ़ता है और उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मास्टर बैरल, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। हमारे स्टूडेंट नादान है, तो प्लीज आप उसको माफ कर दो। बैरल कहता है कि कोई भी बात नहीं है भाई, मैंने इन सभी को माफ किया, और अपने स्टूडेंट के साथ में वहाँ से निकल जाता है। जिसके दौरान वो बेला से काफी अच्छी तरीके से बात करता है, जिसकी वजह से बेला काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। बैरल इतना ज्यादा सीधा था कि उसे ऐसा लगता है कि उसने बेला को रुला दिया है, तो वो इसके लिए उससे माफी मांगता है। वेल इसके बाद में कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। काफी लंबा समय बीत चुका था और दोबारा से बेला और बैरल के बीच में स्पार होता है, जहाँ पर अब की बार जो बेला थी वो बैरल को हरा देती है, जिससे बैरल काफी खुश हो चुका था और उसे ग्रेजुएट कर देता है और ग्रेजुएशन की खुशी में उसे स्वॉर्ड देता है। पर बेला मना करती है और कहती है कि काफी सारी चीजें ऐसी भी है जो कि मुझे आपसे सीखनी है। पर वो मना कर देता है और फोर्स करता है कि नहीं, तुम यहाँ पर सारी चीजें सीख चुकी हो,
तो अब तुम्हें ग्रेजुएट होकर यहाँ से जाना होगा। ना चाहते हुए वो वहाँ से चली जाती है, पर वो डिसाइड करती है कि वो अपने मास्टर के नाम को फैलाएगी और वो रॉयल एकेडमी के अंदर आई होती है, जहाँ पर एक कंपटीशन हो रहा था, जिसके अंदर वो काफी आसानी से सारे बंदों को हरा देती है। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर भी उसके सामने नहीं टिक पाता और उसका सोचना सही था, ऐसा कोई भी बंदा नहीं था जो कि उसके मास्टर के डिसाइपल्स के सामने टिक सके, क्योंकि उसके जो मास्टर थे वो अपने डिसाइपल्स को कुछ इस तरीके से ट्रेन करते थे कि उनके सामने टिक पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। वो ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं करवाते थे अपने बंदों की, पर वो मजाक ही मजाक में अपने बंदों को इतना ज्यादा स्किल बना देते थे कि आज के टाइम में उनके जो भी डिसाइबल्स है वो काफी कामयाब है। जिसके बाद वो बताती है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आई, मैंने अपने सारे अपोनेंट्स को हरा दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। फाइनली मैं काफी आगे बढ़ चुकी थी, मैं नाइट ऑर्डर की मेंबर बन चुकी थी और मेरे हाथ के अंदर इतना ज्यादा पावर आ चुका था कि मैं खुद ही से इंस्ट्रक्टर को चुन सकूं। और फाइनली मैंने अपने मास्टर को चुना और उनको रिमोट एरिया से निकाल कर शहर के अंदर ले आई। मैंने अपने मास्टर के लिए ही इतना ज्यादा मेहनत किया था ताकि सारी दुनिया मेरे मास्टर की कला को देख सके। और फाइनली वो ग्राउंड के अंदर आती है और हैरी से पूछती है कि मेरे मास्टर कहाँ पर है। वो बताता है कि तुम्हारे जो मास्टर है वो कुरूनी के साथ में इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकले हुए हैं, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाती है और जेलस भी हो रही थी। वेल अगले सीन में हमें बैरल को दिखाया जाता है जो कि शहर के मार्केट में घूम रहा था। कुरूनी सारे मार्केट के बारे में उसे बता रही होती है। अब वो अपने सामने इतने बड़े मार्केट को देखकर काफी हैरान था, क्योंकि वो शुरू से ही विलेज वाले एरिया में रहा है जहाँ पर कुछ भी नहीं है। वहाँ पर एक ही शॉप था जो कि काफी दूर था और वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और बैरल को भी काफी मजा आ रहा था यहाँ पर घूमने में और वो आसपास के चीजों को भी देखकर काफी ज्यादा हैरान था। तभी एक लड़की आती है जो कि दोबारा से बैरल को हाय बोलती है और उसे ग्रीट करती है, पर बैरल इसे भी नहीं पहचानता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और इसके बाद वो कहती है कि क्या आपको मेरे बारे में पता नहीं है, मैं आपकी डिसाइबल हूँ। और इसके बाद वो बताती है कि मेरा जो नाम है वो फिसेल है। और इसके बाद वो बताती है कि मैं मैजिक कॉर्प्स की एक मेंबर हूँ। उसको भी याद आ जाता है कि आखिर ये कौन है। जब ये बच्ची थी तो मैं इसको स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कराता था और ये भी काफी ब्रिलियंट है, पर वो इसकी वजह से भी काफी हैरान था क्योंकि एक स्वॉर्डमैन होने के बाद भी मैजिक ग्रुप के अंदर होती है। वो पूछता है कि वेल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की पूछती है कि मास्टर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं रॉयल एकेडमी का इंस्ट्रक्टर बन चुका हूँ और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं यहाँ पर मैजिक के लिए मैजिक इंग्रेडिएंट लेने के लिए आई हूँ। वो कहता है कि ओ अच्छा। और इसके बाद वो बताता है कि जो मैजिशियंस होते हैं वो मैजिक इंग्रेडिएंट का यूज करके अपने मैजिक को करते हैं। वो लड़की बताती है कि मास्टर मैं बिना मैजिक इंग्रेडिएंट के भी मैजिक कर सकती हूँ और वो मैजिक करके उन्हें दिखाती है। पर जो बैरल था वो काफी डिसपॉइंट था क्योंकि उसने इसको स्वॉर्ड चलाना सिखाया था, पर ये स्वॉर्ड चलाना छोड़कर मैजिक कर रही होती है। तभी एक स्नेचर एक लेडी के पर्स को लेकर भागने लगता है। वो लेडी कहती है कि प्लीज यहाँ पर कोई भला मानुस है, प्लीज मेरी मदद करो। बैरल उसकी मदद करने के लिए जाने वाला था, पर फिसेल उसे रोक देती है और कहती है कि मास्टर मैं इस चीज को देख लूंगी। और अपने स्वॉर्ड को निकालती है और उसके साथ में मैजिक को फ्यूज करती है और एक अटैक को उस चोट पर कर देती है, जिसकी वजह से उसका जो पैर था वो रोप के अंदर बन चुका था और वो नीचे गिर जाता है। कुरूनी आगे बढ़ती है और उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की, ये बैड मैनर्स होते हैं। इधर बैरल भी उसके पावर्स को देखकर हैरान था और कहता है कि सच में फिसल काफी टैलेंटेड है क्योंकि वो स्वॉर्डमैन के साथ में मैजिक को इन्फ्यूज करके यूज कर रही है, जो कि काफी बड़ी बात होती है और इसको हर कोई बंदा प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। और उसको काफी प्राउड भी हो रहा था कि उसकी जो डिसाइबल है वो काफी आगे बढ़ चुकी है और वो उसकी तारीफ भी करता है। वेल अगले सीन में हम बैरल को देखते हैं जो कि बन खाते हुए अपने इन की तरफ जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बच्ची दिखाई देती है। वो कहता है कि बच्ची क्या तुम भटक चुकी हो, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दूं। अब बच्ची शब्द को सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और बताती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बल्कि मेरी भी एज तुम्हारी बराबर है। और इसके बाद वो बताती है कि मैं फिसेल की मास्टर हूँ और मैं भी मैजिक कॉर्प्स से बिलोंग करती हूँ और मेरा नाम लूसी है। और इसके बाद वो कहती है कि मैंने फिसेल से तुम्हारे बारे में काफी सुना है कि तुम काफी अच्छे स्वॉर्डमैन हो। ऐसा कोई भी स्वॉर्डमैन नहीं है जो कि तुम्हारे सामने टिक सके, तुम वर्ल्ड के सबसे अच्छे स्वॉर्डमैन
फैन हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ में घूमना चाहोगे? मुझे तुमसे कुछ काम है। वो भी उसके बात को मान चुका था और लूसी के साथ में निकल जाता है। अगले सीन में हम लूसी को देखते हैं जो कि बैरल को लेकर अरीना के अंदर आई होती है और इसके बाद वो कहती है कि मैंने अपने डिसाइबल से तुम्हारे बारे में काफी सुना है, जिसकी वजह से मुझे तुमसे काफी ज्यादा जेलसी होती है क्योंकि वो मेरी डिसाइबल है, पर इसके बाद भी वो तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ करती है जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और इसके बाद वो कहती है कि ठीक है, आज मैं देखने वाली हूँ कि मेरी जो फिसेल है वो तुम्हारी इतनी तारीफ करती है, क्या वो सारी तारीफें सही है, क्या तुम इसके लिए लायक हो। और वो पीछे मुड़ती है और फायर का यूज करके बैरल पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से बैरल काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और वो लूसी से कहता है कि लूसी, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? लूसी बताती है कि मैं तुम्हारे साथ में डुअल बैटल करना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ में डुअल बैटल करोगे? अब उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं था क्योंकि वो डुअल बैटल नहीं भी करता, पर फिर भी लूसी उस पर अटैक करती, इसीलिए वो मान जाता है। और इसी के साथ में इस एनिमे का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म होता है। ये ऑनगोइंग एनिमे है जो कि अभी अभी आया है और इसके 2 ही एपिसोड अभी रिलीज हुए हैं, जिसको मैंने आप सभी के लिए एक्सप्लेन कर दिया। पर आप सीरियल बाय सीरियल इसके एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हो तो आप सभी जाकर रेओ टाकू चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं उसको वहाँ पर कंटिन्यू करने वाला हूँ। पर वीक वहाँ पर आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी क्योंकि ये वीक में एक ही एपिसोड रिलीज करता है, तो मैं वहाँ पर वीक इसके एपिसोड को एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। और जैसे ही वहाँ पर बहुत सारे एपिसोड्स हो जाएंगे तो उन सभी को ट्रिम करके एक साथ में जोड़कर इस पर दोबारा से अपलोड कर दूंगा। पर हाँ, आप सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके दौरान आपको और भी काफी सारे नए नए कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो हाँ, यहाँ से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी न्यू कंटेंट के साथ में।